2G घोटाले ने भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया था। इसने न सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन को जन्म दिया था, बल्कि 2014 की सत्ता परिवर्तन का बड़ा रास्ता तैयार कर दिया। इस घोटाले ने ये दिखाया कि जब लोकतंत्र में जवाबदेही नहीं होती है तो जनता सड़कों पर उतरकर बदलाव ला सकती है। अभी मजा शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। इंडी अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कैम है और डीएमके उस लूट की सबसे बड़ी हिस्सेदार थी। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। पूरे देश में जब दिल्ली की चर्चा होती थी, कहते थे वो कॉमनवेल्थ घोटाले वाला दिल्ली, सीएनजी घोटाले वाला दिल्ली, 2G घोटाले वाला दिल्ली। दिल्ली घोटालों के नाम से जाना जाता था। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अरे स्टालिन साहब, आपकी सरकार की कच्ची परतें देखिए। ये 2G घोटाले के, सन टीवी घोटाले के पैसे आपके घर में पड़े हुए हैं। पैसा ही पैसा होगा। एक से एक भरकर घोटाला जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 2G से लेके कोयला तक, चारा तक सब खा लिया इन लोगों ने। इतने बेशर्म, इतने शर्मनाक घोटाले इन लोगों ने करे हैं, उसका एक जहरीला मिश्रण बना हुआ है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। Minister, I met the corruption charges. The parliament was not permitted for 40 days in 2G. I was not permitted to speak in the parliament. I made an application. When I was in, wait. Sir, whoever be the truth is truth. The number that has been, sir, the number that has been coined when 1,76,000 is not the product of Rahul. It's the product of Vinod Rai. Now your pet baby. ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। 10 years in office have been completed. How would you rate it on a scale of 10? Well, it is for you people to judge me. As far as I am concerned, I feel I have done reasonably well. The growth process that we sustained in the last 10 years, despite the global financial crisis, despite the Eurozone crisis. A few moments later. साथियों, आज एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। ईडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के तथाकथित जो घोटाला था उस पर एक क्लोजर रिपोर्ट दी है, जो कोर्ट ने स्वीकार कर ली। यह पहली बार नहीं हुआ है। 2G में भी आपने देखा क्या हुआ, कोल में आपने देखा क्या हुआ, रॉबर्ट वाड्रा में खुद मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें क्लीन चिट दी। 2014 से 13 से पहले ये आरोप लगाए जाते थे। अरविंद केजरीवाल लगाते थे सत्ता में आने के लिए, नरेंद्र मोदी लगाते थे सत्ता में आने के लिए। विनोद राय और शुंगलू और अन्ना हजारे को छोड़ दीजिए, ये तो कठपुतली थे, इनका क्या बोलना। कैसा लगा मेरा मजाक? जब भारत का नाम लिया जाता है विश्व में तो सत्यमेव जयते जरूर कहा जाता है। आज उस सच की जीत हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, ना केवल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार से, कांग्रेस से, हम सब से। अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए, ना केवल शीला जी के परिवार से, हम सब से मांगनी चाहिए। और इस दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हां मैंने झूठ बोला, इनको कहना चाहिए। नहीं तो ये देश की जनता और दिल्ली की जनता इन दोनों को माफ नहीं करेगी। जय हिंद, सत्यमेव जयते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 2G घोटाले जैसे मामलों से जनता ने यह धारणा मजबूत हो गई कि यूपीए सरकार बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और उसका जवाबदेही नहीं है। राजनीतिक असर में 2014 के चुनावों में बदलाव देखने को मिला और कांग्रेस की बड़ी हार हुई। बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, सुशासन का मुद्दा बनाकर अभियान चलाया और कांग्रेस को मात्र 44 सीट पर ढेर कर दिया। बीजेपी ने इतना बड़ा झूठ फैलाया जिसकी वजह से आज लोगों में साफ हो चुका है। ईडी ने क्लीन चिट दे दी है। 2017 में सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी, लेकिन 2025 में वापस इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से
कोर्ट में सुनवाई। इस घोटाले में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा डीएमके पार्टी, जिन्होंने 2G मोबाइल सेवाओं के लिए स्ट्रीम लाइसेंस बेहद कम कीमतों में बांटे, ये उन पर आरोप था। पहले आओ पहले पाओ नीति अपनाई, जबकि पारदर्शी नीलामी होनी चाहिए थी, और कई कंपनियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का उन पर आरोप लगा था। लेकिन इस केस में 2017 में इन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। कोर्ट ने ये कहकर उन्हें बरी कर दिया कि इनके पास ठोस सबूत न होने की वजह से कोर्ट इन्हें बरी करती है। लेकिन 2024 और 25 में एक नया मोड़ आता है और फिर हाई कोर्ट में इसकी अपील दायर की जाती है। हाई कोर्ट ने ये अपील दायर कर दी क्योंकि सीबीआई ने अपील दायर करते हुए कहा है कि निचली अदालतों ने मुख्य सबूतों पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इन्हें एक बार फिर हाई कोर्ट में आना पड़ा। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना